बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे त्योहारी सीजन में शुरू हुए बजट उत्सव की। आज से पूरे देश में जीएसटी की नई दरें लागू हो गई। जीएसटी की 4 दरों की जगह अब केवल 2 स्लैब यानी 5% और 18% टैक्स आपको देना पड़ रहा है। जीएसटी दर घटने से वाहनों से लेकर घरेलू सामान तक के दामों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। पहले की तुलना में अधिकतर सामान सस्ते हो गए। नवरात्र के पहले ही दिन इसके लागू हो जाने से ग्राहकों को जबरदस्त फायदा मिल रहा है। आज से नवरात्रि का शुभारंभ हो गया है। देश भर में जीएसटी की नई घटी दरें भी लागू हो गई हैं। सरकार ने इसे बचत उत्सव का नाम दिया है। तो सबसे जरूरी और अहम सवाल ये कि आखिर आम आदमी की जेब में कितनी बचत होने जा रही है। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया और बताया कि कैसे लोगों को जीएसटी की नई दरों का फायदा होने जा रहा है। लिहाजा जरूरत की कई चीजें सस्ती हुई हैं और इसे मिडिल क्लास के लिए तोहफा बताया जा रहा है। जीएसटी कम हुआ तो उससे फायदा तो बहुत हुआ है हर चीज में। जैसे मिठाई भी थोड़ी अपने को सस्ते में पड़ रही है, कोई और चीज गाड़ी लेने जाए तो उसमें भी फायदा हो। अभी जीएसटी पहले से कम हो गया है। पहले 18% था, अभी मिठाई में, निक्की पे, सब पे 5% हो गया है। उसका फायदा प्राइस में भी मिल रहा है हमको, वो अच्छी बात है। सरकार भी काम कर रही है, इसके हिसाब से हम भी सरकार को सपोर्ट करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो आंकड़े और बताते हैं कि कैसे आम आदमी की जिंदगी पर असर पड़ा है। जीएसटी में बदलाव से साबुन, शैम्पू जैसे डेली इस्तेमाल होने वाले सामान, खाने पीने की चीजें, इलेक्ट्रॉनिक सामान और कारें सस्ती हो जाएंगी। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर लगने वाले 18% टैक्स को भी 0 कर दिया गया है। मदर डेयरी के काउंटर पर मिलने वाले हर प्रोडक्ट, दूध, पनीर, चीज, आइसक्रीम, देसी घी, मलाई पनीर की कीमतों में 3 रुपए से लेकर 30 रुपए तक की कमी आई है। यानी इन सामानों को खरीदने पर फायदा होगा। इन सामानों के अलावा सीमेंट पर टैक्स घटाने से घर बनाने या मरम्मत का खर्च कम होगा। टीवी, एसी जैसे सामान पर टैक्स कम होने से ये सस्ते होंगे। जीएसटी में पूजा रिलेटेड में हमारे पास जो घी है उसमें जो 12% था उसमें 5% है, तो कस्टमर को केजी के पीछे 20 से 25 रुपए का बेनिफिट होने वाला है। और जो दूसरा घी दिया था उसमें भी 20-25 रुपया, लेकिन 6-7% उसमें बेनिफिट होने वाले कस्टमर के लिए। और दूसरी जो प्रोडक्ट है मेरे पास, तो जो 5% में जो और जो 18% है उसमें 18% में ही अभी खाली 12% वाली प्रोडक्ट है, उसके लिए कस्टमर के लिए अच्छी बात है। पहली नवरात्रि है, सरकार ने पब्लिक के लिए इतना अच्छा डिसीजन लिया है। एक अभी मैं बात करूँ तो एज अ पब्लिक बात करूँ तो मैं भी एक कंज्यूमर हूँ और मैं भी एक टैक्स पेयर हूँ। तो ऑफ कोर्स ये जो टैक्स का बेनिफिट है लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा ये फायदा देगा। वहीं जीएसटी बदलावों से कुछ सामान महंगे भी होंगे। असल विलासिता से जुड़े और हानिकारक प्रोडक्ट्स पर 40% का हाई जीएसटी लागू किया गया है। इनमें कोल्ड ड्रिंक से लेकर सिगरेट, तंबाकू, लग्जरी कार तक शामिल हैं। शौक और लग्जरी की चीजों के लिए 40% का नया स्लैब बना दिया गया है। इसमें पान मसाला, तंबाकू जैसे प्रोडक्ट शामिल हैं। इनके अलावा कुछ कार और बाइक्स भी 40% टैक्स के दायरे में आएंगी। हालांकि ये गाड़ियां महंगी नहीं होंगी। पेट्रोल गाड़ियां जो 1200 सीसी और 4 मीटर से ज्यादा लंबी हों उन पर 40% टैक्स लगेगा। डीजल गाड़ियां जो 1500 सीसी और 4 मीटर से ज्यादा लंबी हो उन पर भी 40% टैक्स लगेगा। मोटरसाइकिल जो 350 सीसी से ज्यादा हो वो भी इसी टैक्स के दायरे में आएंगी। अर्थव्यवस्था का एक व्यवस्था है कि अगर अर्थव्यवस्था ग्रो करेगी, अगर कोई चीज़ों आम आदमी के हाथ में जब पैसा होगा तो कहीं ना कहीं परचेजिंग पावर उसकी बढ़ेगी। और परचेजिंग पावर जब बढ़ेगी तो हमारी इकॉनमी भी बूस्ट करेगी, और इकॉनमी जब बूस्ट करेगी तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था भी हमारी बढ़ेगी। सरकार ने कहा है कि पुराने स्टॉक पर भले ही एमआरपी ज्यादा हो, लेकिन ये सामान भी नए रेट के हिसाब से ही मिलेंगे। यानी ग्राहकों को घटाई गई जीएसटी दरों का फायदा देना होगा। जीएसटी दरों में कटौती का लाभ निम्न मध्य वर्ग, किसान और उद्यमियों को मिलना शुरू हो गया है। इससे रसोई में इस्तेमाल होने वाले सामान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां और उपकरणों से लेकर वाहन तक करीब 375 वस्तुएं सस्ती हो गई हैं।
शारदीय नवरात्र के पावन पर्व की शुरुआत हो चुकी है। शहर शहर ज़बरदस्त रौनक है। इस अवसर पर गुजरात के अंबाजी धाम में विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। पूरे मंदिर परिसर को फूलों और भव्य रोशनी से सजा दिया गया। भक्तों की भारी भीड़ देखते हुए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए। गुजरात के सबसे बड़े शक्तिपीठ अंबाजी धाम की जमीन ही नहीं, आसमान भी नवरात्रि की उमंग से सराबोर है। गुजरात के बनासकांठा जिले में मौजूद अंबाजी मंदिर का शुमार मां भवानी की 51 शक्तिपीठों में होता है। नवरात्रि के पावन अवसर पर यहां भक्तों का उत्साह देखने लायक है। पूरे मंदिर परिसर को रंग बिरंगे फूलों और रोशनी से सजाया गया है। दिलचस्प ये है कि इस बार नवरात्रि के उत्सव में तकनीक का भी खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। बड़ी तादाद में भक्त इस पावन धाम में दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं और पूरे उत्सव उमंग के साथ मां अंबे को अपना भक्ति भाव अर्पित कर रहे हैं। हर साल हम यहाँ पे नवरात्रि के पर्व शुभ अवसर पर हम यहाँ आते हैं, माता जी की पूजा आराधना करते हैं और इतनी खुशी मिलती है अंदर से कि हर साल माता जी खुद बुलाते हैं, ऐसा लगता है हमें, और हर साल हम आते हैं माता रानी के दर्शन के लिए और पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी मिलेंगे, जुलेंगे, सब जगह जाएंगे माता रानी के दर्शन के लिए। इस पावन दिन पे हम पूरे परिवार के साथ माँ अम्बा के सानिध्य में उनकी दर्शन और उनकी कृपा प्राप्ति के लिए आए हैं। यहाँ के जो अनुभव है माता रानी के चरण के, माता रानी की पूजा के, हम सबके ऊपर यह आशीर्वाद कृपा बन के बरसे और विश्व का भी कल्याण हो और हम सबका भी कल्याण हो। रात में तो इस मंदिर परिसर की खूबसूरती देखने लायक होती है। नवरात्रि में अंबाजी मंदिर के चाचर चौक में रात को 9 बजे से 12 बजे तक गरबा कार्यक्रम होगा। इस दौरान भक्तों की भारी मौजूदगी को देखते हुए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तमाम जो व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, स्टेज डेकोरेशन, रोशनी, मंडप, पंडाल, सभी व्यवस्था की गई है। लाखों की संख्या में माई भक्त दर्शन के लिए शक्तिपीठ में मां का दर्शन के लिए आते हैं, तो उनको भी कोई किसी के प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, उसकी लाइन व्यवस्था, पीने का पानी की व्यवस्था, प्रसाद व्यवस्था, तमाम चीजें सुनिश्चित की गई है मंदिर प्रशासन की ओर से। मां अंबा के इस पवित्र धाम से भक्तों की विशेष आस्था जुड़ी है। कहा जाता है कि इस पावन स्थल पर मां सती का हृदय गिरा था। खास बात यह है कि मंदिर के गर्भगृह में मां की कोई प्रतिमा नहीं है। यहाँ आंखों पर पट्टी बांधकर मां के पवित्र विसा यंत्र की पूजा की जाती है। अंबाजी का असली रूप गब्बर पहाड़ी के ऊपर है। गब्बर पर्वत की चोटी पर देवी का एक छोटा सा मंदिर है, जहां 999 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर तक जाना पड़ता है। यहाँ एक पत्थर पर मां के पद चिन्ह बने हैं। अंबाजी के दर्शन के बाद श्रद्धालु गब्बर पहाड़ पर जरूर जाते हैं। 1200 साल पुराने इस मंदिर में नवरात्रि के दौरान बड़ी संख्या में भक्त दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। इस बार इस अवसर को खास बनाने के लिए कई तैयारियां की गई हैं। शाम को 6:30-7 बजे आरती होती है, रात को 9 बजे मंदिर मंगल होता है और रात को ओरिजिनल चाचर चौक में मां अम्बा का गरबे होता है और पब्लिक यात्रालु माई भक्त बहुत श्रद्धापूर्वक गरबा में आनंद लेते हैं और श्रद्धापूर्वक गरबा करते हैं। मान्यता है कि मां अंबे के इस दर से कोई खाली हाथ नहीं जाता।
इस नवरात्रि भी मां की आराधना के लिए यहां भारी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। मां के दर्शन पूजन के साथ ही यहां भव्य गरबा आयोजन भी होगा। इसलिए इस नवरात्रि मां अम्बे का ये पवित्र पावन धाम खास सज-धज के साथ भक्तों को अपनी ओर खींच रहा है। शक्ति सिंह राजपूत, अंबाजी धाम। नवरात्र के पावन पर्व पर सूरत के गरबा पंडालों में इस बार कुछ विशेष भी दिख रहा है। पूजा समितियों ने पंडालों को ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर सजाया, जिसे लेकर लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। हर पंडाल में राफेल फाइटर जेट, रॉकेट लॉन्चेस जैसी आकृतियां बनाई गईं, जो भारतीय सेना की वीरता और पीएम मोदी द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर को सम्मानित करती हैं। सूरत में दुर्गा प्रतिमा स्थापित करने के लिए पूजा समितियों ने पंडालों को बहुत ही आकर्षक रूप में सजाया। सेना के जवानों की बहादुरी को पंडालों में बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जो लोगों को आकर्षित कर रही है। इस बार नवरात्र में सिर्फ भक्ति और उत्सव नहीं, बल्कि देशभक्ति की भावना दिखाई दे रही है। पंडालों की थीम, सजावट, श्रद्धालुओं का उत्साह इसे और भी विशेष बना रहा है। हमने आज एक हीलिंग ग्रास यानी रात्रि बिफोर नवरात्रि का आयोजन किया था हमारा डॉक्टर्स मित्रों के लिए, और ये गरबा हमने ऑपरेशन सिंदूर के लिए डेडिकेट किया है। क्यों? तो कि भाई नवरात्रि यानी माता जी का पर्व, माता जी की हम प्रार्थना पूजा करते हैं, क्योंकि वो शक्ति की देवी है और वो हमें पूरे साल शक्ति देती है। तो इसी तरह हमारा ये जो आज का गरबा का आयोजन था वो ऑपरेशन सिंदूर के लिए हमने डेडिकेट किया है। क्यों? तो कि हम चाहते हैं कि ये माता जी पूरे साल हमारे सैनिकों को भी शक्ति प्रदान करे, ताकि वो ऐसी ही तरह हमारे देश की, भारतीय मैया की सुरक्षा करते रहे। अहमदाबाद के बाजारों में भी नवरात्र की रौनक देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में गरबा प्रेमी खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं, विशेषकर यहां के लॉ मार्केट इलाके में, जहां चनिया चोली और दूसरी पारंपरिक पोशाकों की खूब वैरायटी देखने को मिल रही है। अहमदाबाद का लॉ गार्डन मैदान इन दिनों ग्राहकों से गुलजार है। पूरा बाजार चनिया चोली और दूसरी पारंपरिक पोशाकों से पटा पड़ा है। रंग बिरंगी पगड़ी, बांसुरी से लेकर कानों के झुमके तक गरबा उत्सव की रौनक बढ़ाने वाला हर सामान यहाँ उपलब्ध है। बड़ी तादाद में गरबा प्रेमी अहमदाबाद के इस बाजार में उमड़ रहे हैं और अपने बजट के अनुसार गरबा नाइट्स के लिए खरीदारी कर रहे हैं। कीमत भी सही है। मैंने अभी चनिया चोली ली हुई है एक, और भी 2-3 लेने का मन है, तो मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे। कितना खर्च हो जाता है नवरात्रि के दौरान? डिपेंड्स करता है कि आपको कितना खर्च करना है। 10,000, 2,000 से लेके आप 10,000 तक आपको जितना खर्च करना हो कर सकते हो नवरात्रि में। ग्राहकों का मानना है कि यहाँ वैरायटी तो है ही, साथ ही मोल भाव भी अच्छा हो जाता है, लिहाजा किफायती दाम पर जरूरत का सामान मिल जाता है। बट टू बी ऑनेस्ट आई फील लाइक कि स्ट्रीट शॉपिंग का जो मज़ा है वो आपको स्टोर में नहीं मिलेगा। लाइक आई मीन यहाँ पे बहुत सारे स्टोर्स है जो 1500-2000 में ऐसी ही प्राइस में बेटर क्वालिटी में दे रहे हैं, बट जो बार्गेन करके वो अपना देसीपन निकाल के जो आता है ना, वो इधर ही आता है। यहाँ पे आप झगड़ा कर सकते हो, यहाँ पे कुछ भी कर सकते ले सकते हो। लॉ गार्डन मार्केट ही नहीं, पूरा अहमदाबाद नवरात्रि में रंग जमाने की तैयारी कर चुका है। गरबा प्रेमियों का जोश हाई है और प्रशासन भी इस महोत्सव के लिए कमर कस चुका है। नवरात्रि के दौरान गरबा में रात 12 बजे तक लाउड म्यूजिक की परमिशन है। इसके बाद साउंड रेस्ट्रिक्शंस लागू होंगी। हालांकि ढाक और शहनाई की धुन पर गरबा प्रेमी गरबा रास का आनंद ले सकेंगे। अतुल तिवारी, अहमदाबाद। नवरात्र में एक और पूरा वातावरण भक्ति रस से सराबोर रहता है, तो दूसरी ओर गरबा और डांडिया जैसी सांस्कृतिक नृत्यों की झांकी भी हमें देखने को मिलती है। गरबा, डांडिया यूं तो सांस्कृतिक नृत्य के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन ये नृत्य भी माँ देवी की भक्ति का स्वरूप है। क्या गरबा और डांडिया का इतिहास है और पौराणिक महत्व है? आइए इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं।
नवरात्र का त्योहार एक ओर साधना आराधना के साथ आध्यात्मिक उत्थान का पावन अवसर है, तो दूसरी ओर इसमें सनातन धर्म की गौरवशाली संस्कृति की भी झलक देखने को मिलती है। अध्यात्म और संस्कृति का इतना पवित्र संगम कहीं और दिखाई नहीं देता जितना नवरात्र के दौरान देखने को मिलता है। कलश स्थापना, हवन, यज्ञ, व्रत, उपासना और अनुष्ठान के रूप में जहां नवरात्र का धार्मिक पक्ष पुष्ट होता है, तो वहीं गरबा और डांडिया जैसे नृत्य परंपराओं में भारत की सांस्कृतिक झांकियां भी खिल उठती हैं। अब सवाल ये है कि नवरात्र के दौरान आखिर क्यों गरबा और डांडिया डांस की परंपरा है। दरअसल आजकल गरबा और डांडिया को सिर्फ नृत्य उत्सव के रूप में लिया जाता है, जबकि सच्चाई ये है कि इन नृत्यों में देवी माँ की अनोखी भक्ति का रंग छिपा है। सबसे पहले बात करेंगे गरबा नृत्य की। गुजरात को गरबा नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है। गरबा का शाब्दिक अर्थ है गर्भ दीपक। दरअसल गरबा नृत्य शुरू करने से पहले एक छिद्र युक्त मटके के अंदर दीपक को प्रज्वलित किया जाता है। इस छिद्र युक्त मटके को गरबी के नाम से जाना गया है। इस मटके में चांदी का एक सिक्का भी रखा जाता है। गरबी में दीप प्रज्वलित करने के बाद शक्ति स्वरूपा देवी का आह्वान किया जाता है और उसके बाद इसी मटके के चारों तरफ घेरा बनाकर नृत्य किया जाता है। मटके के चारों ओर किया जाने वाला गोलाकार नृत्य दरअसल शक्ति चक्र को दर्शाता है। यही शक्ति चक्र हमारी समस्त ऊर्जाओं का स्रोत माना गया है। गरबा नृत्य मां के लोकप्रिय भजनों पर करने की परंपरा रही है। हालांकि बदलते युग के साथ इसमें बदलाव आता चला गया। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं कि गरबा नृत्य के दौरान उत्साह और उमंग अपने चरम पर होता है। इस दौरान लोग रंग बिरंगी पोशाक पहनकर गरबा करने आते हैं। गरबा नृत्य के आरंभ में जिस मटके में दिया रखा जाता है, उस मटके को सृजन का प्रतीक माना गया है। इसलिए पुराने समय में गरबा नृत्य सिर्फ महिलाएं ही किया करती थीं। पुराने जमाने में महिलाएं अपने सिर पर वही मटका रखकर गोलाकार नृत्य करती थीं, लेकिन समय के साथ इसका रूप परिवर्तित होता चला गया। गरबा के बाद अब बात करते हैं नवरात्र के दौरान होने वाले डांडिया नृत्य की। डांडिया का उद्गम महाराष्ट्र में माना जाता है। डांडिया और गरबा में फर्क ये होता है कि गरबा जहां खाली हाथ किया जाता है, वहीं डांडिया में दो रंग बिरंगे डंडे साथ में होते हैं। दरअसल डांडिया को देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच हुई लड़ाई का प्रतीक माना गया है। डांडिया के दौरान जो छड़ी हाथ में ली जाती है, उसे मां दुर्गा की तलवार का प्रतीक माना गया है। डांडिया में डंडे या छड़ी के इस्तेमाल का संदेश ये है कि अगर आसुरी शक्तियां प्रभावी होने का प्रयास करेंगी, तो उसे मां दुर्गा के आशीर्वाद से खत्म कर दिया जाएगा। एक तरह से डांडिया नृत्य भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। कुल मिलाकर नवरात्र के दौरान गरबा और डांडिया सांस्कृतिक उत्सव के साथ ही मां दुर्गा की भक्ति का ही एक रूप है। ब्यूरो रिपोर्ट। पोरबंदर में सुभाष नगर जेट्टी तट पर खड़े एक जहाज में भीषण आग लग गई। जामनगर स्थित HRM एंड सन्स के इस जहाज में चावल और चीनी लदी थी। जहाज में चीनी और चावल होने की वजह से आग देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर ले गई, जिसके बाद जहाज को तट से दूर समुद्र के बीच में खींच लिया गया। हादसे की सूचना मिलने के बाद 3 दमकल की गाड़ियां, एम्बुलेंस, स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, आग बुझाने का प्रयास किया। जहाज में आग लगने से करोड़ों रुपए के माल का नुकसान हुआ, लेकिन संतोष की बात रही कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं आई। यह जहाज सोमालिया की बोसासो जा रहा था। सूरत में पिछले 3-4 दिनों से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। रविवार को चंद घंटे की मूसलाधार बारिश से सूरत शहर के कई इलाकों में सड़कें पानी में समा गई। कई जगह अंडरपास में पानी भर गया। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। लिम्बायत उधना को जोड़ने वाली रेलवे अंडरपास तो मानो स्विमिंग पूल में बदल चुका था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बारिश का पानी इस कदर भर चुका है कि लोगों का यहाँ से गुजरना मुश्किल है। कई लोगों के वाहन पानी में फंस गए, बंद हो गए।
और मैं माल भर के आ रहा था उतना 8 नंबर। सुबह में गया तो पानी खाली था, अब ये आधे घंटे में पानी भरा गया पूरा। अब फिर बाइक लेके आ रहा था तो गाड़ी खड़ी हो गई, अभी घुटने के ऊपर तक पानी आ गया है। अरे पानी सर समझ लो तकलीफ ही तकलीफ है। अभी गाड़ी फंस गया है, अभी दूसरी गाड़ी बुलाया है, अब वो आएगा टोचन करके निकालेगा। अभी हम लोग उतना बस स्टॉप जा रहे हैं, इतना पानी भरा हुआ है, बहुत तकलीफ हो रही है। कहाँ जाने वाले हो? अभी हम लोग जा रहे हैं सोलापुर को कंपाउंड। कितना पे पानी भरी हो, कितना पानी अभी स्वामीनाथ मंदिर से भरा हुआ दिख रहा है हमको। अभी हर एक बार भर जाता है? हर बार भरता है भैया पानी में। खाली आधा घंटा पानी, 1 घंटा पानी गया तो इतना पानी हो जाता है। एजेंसी वाले कुछ करते नहीं है? वो आइडिया नहीं भैया, हमको दिन में 2-3 बार कोई दिखते नहीं है।